उपयोग करेंगे उसके बाद में आत्म अभिमानी बनने से सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। देह को देखने से ही विघ्न उत्पन्न होते हैं। आज से हम सबको लाइट के शरीर में देखेंगे। मेरा ये स्थूल शरीर भी लाइट का बन गया है। अभी कुछ पल के लिए इस लाइट के शरीर में होकर पहाड़ी पर बैठ जाएं। बहुत ऊंची पहाड़ी, जहां से बैठकर हम आसपास के दृश्य को आसानी से देख सकते हैं। पहाड़ी भी लाइट की ही है। ऊपर से इस दृश्य को देखें। कोई गाड़ी में चल रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई पैदल चल रहा है। सभी कितने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। छोटे हो नहीं गए। हम स्वयं ऊंची पहाड़ी पर है। हमें हर एक व्यक्ति साइज में छोटा नजर आ रहा है। ऐसे ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएं। सब ज्योति बिंदु आत्माएं अपने अपने देह रूपी रथ को चला रही हैं। ये सभी आत्माएं अपना बहुत सुंदर रोल प्ले कर रही हैं। कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई बच्चे के रूप में। सब अपना अपना सुंदर रोल अदा कर रहे हैं।
सबको साक्षी होकर देखें, डिटैच होकर देखें। पूरा संसार मणियों का संसार बन गया है। सब जगमग जगमग चमकते सितारे धरती को रोशन कर रहे हैं। सभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं। पवित्रता की चमक से चमकदार आत्माएं हैं। इस आत्म अभिमानी स्थिति से देह भान स्वतः ही नष्ट हो जाता है। मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा निर्विकारी बन जाती है। अपने स्वरूप को देखते रहें, कभी मस्तक में तो कभी पवित्र धाम में। बहुत सुख अनुभव हो रहा है। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना सच्ची तपस्या है। ओम शांति। अमित भाई जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं ना। ओके, ओम शांति। तो मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को? ओके, यस जी भाई। ओके, ठीक है। तो आज हम 1976 की जो वाणी है उसकी लास्ट की 2 जो वाणियाँ हैं। देखिए, वाणियाँ तो रियली में बहुत ज़्यादा छोटी हैं, लेकिन जो रियल एसेंस है पूरी बुक का कहिए या पूरे मुरलियों का सार कहिए, पूरे सीज़न की जो चल रही है, क्योंकि ये तो फरवरी है, लेकिन बाबा पूरे सार के हिसाब से जो बोलते हैं, उस सार के हिसाब से बाबा जिस चीज़ को भी बिल्कुल क्लियर रख के एकदम क्लियर करते हैं कि इन एक्चुअल मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तो बाबा आज की वाणी में उसी को लेके बोल रहे हैं कि महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर व्यर्थ का खाता समाप्त है, नथिंग न्यू की स्थिति है, तो आप महारथी हैं। सीधा कर दीजिए, अगर महारथी बनना है तो नथिंग न्यू की स्मृति और क्या, व्यर्थ के खाते की समाप्ति। तो सबसे पहले तो व्यर्थ का खाता ही समझना पड़ेगा। आज सुबह हम संगठन में मुरली रिवाइज कर रहे थे, तो उसमें एक चीज़ जो विशेष हमने बताई कि व्यर्थ का खाता क्या है। तो उसमें एक चीज़ बहुत मुख्य मैंने जो कल रियलाइज़ करी, यूट्यूब और सोशल नेटवर्किंग का जितना भी हम डाटा देख रहे हैं, तो उसमें हमने एक चीज़ बहुत क्लियर की कि अगर मैं यूट्यूब पे कोई डेली रील्स देख रहा हूँ, वो अलौकिक नहीं है, वो लौकिक है। और लौकिक में भी बहुत अच्छी सिंपल है। सिंपल माना कि हंसी की है, लेकिन शुद्ध हंसी की है, हल्की हंसी मजाक की है। फिर भी जिस व्यक्ति ने, जिस कंटेंट राइटर है या मेकर है, जो भी है, उसने वो रील बनाई, अब हमने देखी, तो हमारे देखने से, हमारे व्यू से उसका पैसा जनरेट हुआ। तो वो जो पैसा यूज करेगा, उसमें भी हमारा सूक्ष्म विकर्म बनेगा कि वो उस पैसे को कैसे यूज कर रहा है। इतना सूक्ष्म है विकर्मों का खाता या सुकर्मों का खाता।
किसी ने हमें उसके रिवर्स में भी एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर वो उस पैसे से अच्छा काम करता है तो, ठीक है, किसी ने हमसे पूछा कि अगर वो उसके उस पैसे का अच्छा काम करता है तो अच्छा काम क्या करेगा। मैंने उसको एग्जाम्पल दिया, जो वो आत्मा सुबह संगठन में थे, हमने उनको ये बोला कि अच्छा क्या कर सकता है। भगवान हमें पढ़ा रहा है, हमारी पालना कर रहा है, हमें दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत के बल से हम जो करना चाहते हम वो नहीं कर पा रहे, तो वो अच्छा क्या कर देगा? किसी को खाना खिला देगा, कहीं दान दे देगा, राइट? तो उसमें से कितना मिलेगा? चुटर पुटर। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कर्मों की सूक्ष्म अति गुह्य गति को। तो आज बाबा बोलते हैं, बाप दादा की सहयोगिनी अथक सेवाधारी विश्व कल्याणकारी दीदी जी से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले। तो मैं इस लाइन को इस तरीके से लेता हूं, बाप दादा की सहयोगिनी अथक सेवाधारी विश्व कल्याणकारी दीदी जी और मैं, मुरली मेरे लिए कब काम करेगी? जब मैं मुरली को पर्सनली लेना शुरू करूंगा। और मुझ आत्मा से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले। तो यहां पर मुझे तो नेम सभी के दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हे महारथी, ठीक है। महारथी की डेफिनेशन शास्त्रों के हिसाब से शायद आपने सुनी ना हो कि जो एक सैनिक 5000 सैनिकों को हरा सकता है तो उसको कहते हैं रथी, राइट? और एक रथी, ठीक है, 18 रथियों को हरा सकता है, उसे कहते हैं अतिरथी। और जो 18 अतिरथियों को हरा सकता है उसे कहते हैं महारथी। समझे? तो 18 इंटू 5000 करते चले जाइए, कितना होता है? इतनी बड़ी कंसिडरेशन, आप उसके इक्वलेंट है। मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं आ रही है, तो मैं बाद में अभिजीत भाई जी को भेज दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, मैंने लिखा हुआ है। तो बाप दादा की सहयोगिनी आप आत्मा, अथक सेवाधारी आप आत्मा, विश्व कल्याणकारी दीदी जी और आप आत्मा से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले, अपने को सेंटर में रखो, ये मुरली मेरे लिए है। महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वह क्या होगी? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। तो बाबा ने चुपके से एक बात कह दी है इस शब्द में, और वो शायद बहुत सारे लोगों के शायद सामने से फिसल सकती है, क्योंकि एकमात्र शब्द में वो चीज पूरी गुह्य रहस्यता बाबा ने बता दी है। क्या बताई है? तो क्या होगी? एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है, वह नथिंग न्यू लगेगा। अब इसमें हमें क्या चीज याद आई? नथिंग न्यू। लेकिन जो सबसे पहला शब्द है, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, व्हाट? महान पुरुषार्थी, ठीक है। तो महान पुरुषार्थी इज इक्वल्स टू उसकी पूरी डेफिनेशन, महारथी इज इक्वल्स टू पूरी डेफिनेशन। नाउ महान पुरुषार्थी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू महारथी। तो पुरुषार्थ को महान बनाना है, उसमें से एक जो लक्षण है वो ये है कि नथिंग न्यू की स्थिति, महान पुरुषार्थ करना है। महान पुरुषार्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महान पुरुषार्थ? नॉट 8 hours, नॉट चलते फिरते कर्मयोगी स्थिति, नो, दिस इज नॉट महान पुरुषार्थ। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए 24 घंटे में से अगर आपके 20, 21, 22, 23 घंटे भी बिजी हैं और वो 1 घंटा पूरी भावना और मेहनत के साथ आप भगवान को दे पा रहे हैं, ये नहीं कि जो बचेगा वो देंगे, नहीं, जो मेरे पास है उससे 15 मिनट पुश करना भगवान की सेवा में, भगवान के ज्ञान और योग में, एक डेफिनेशन ये बनेगी महान पुरुषार्थ की। फिर वो जो कर्मयोगी स्थिति, बीज रूप स्थिति, नो डाउट उनका तो बाबा ने बहुत वर्णन किया हुआ है। तो महान पुरुषार्थ, कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे, और दूसरा ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब फिर से निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। हम लोगों को कई बार ये अनुभव होता है कि ये सीन तो कहीं देखी हुई लग रही है, तो निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं भाई। और इस निमित्त मात्र में एक चीज मुख्य है, ये जो पुरुषार्थ मेरा चल रहा है,
जो कई बार मेरी अशरीरी स्थिति में गायब कर देता है, कई बार मुझे डिसहार्टेंड कर देता है, कई बार मुझे अंडर एस्टिमेट करता है, कई बार मुझे डिस्क्रिमिनेट करता है, ये भी निमित्त मात्र रिपीट हो रहा है, जस्ट मेरी योग की स्थिति चेक करने के लिए। भगवान मेरा साथ दे रहा है, स्वयं सर्वशक्तिमान आके मेरे पे मेहनत कर रहा है, हो ही नहीं सकता कि मेरी विजय निश्चित ना हो। अब ये निमित्त मात्र रिपीट हो रहा है, ये जो पेपर है, ये जो परिस्थिति है, ये जो संबंध है, ये सब निमित्त मात्र रिपीट हो रहा है। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी पड़ेगी, स्मृति लानी पड़ेगी। इससे पहले भी आप लोगों से बात हुई थी हमारी, तो उसमें भी हमने आप लोगों को एक चीज बहुत की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर पुरुषार्थ इज व्हाट, अपनी स्मृति की स्थिति बना के रखो। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है एक है स्मृति बना के रखना, मैं आत्मा, बाबा और बाकी सारी स्मृति की स्थिति माना किसी भी लेवल पे, किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी स्थिति में आपका उमंग उत्साह जीरो ना हो। मेरी स्मृति की स्थिति में मैं यहाँ संपूर्ण सर्वोच्च सूर्यवंशी सतयुग के पहले प्रिंस प्रिंसेस वाली आत्मा हूं तो हूं। आज बहुत जोर से गुस्सा किया है, किसी को चिल्ला दिया है, ये तो देवताएं छोड़ो, साधारण मनुष्यों के लक्षण नहीं होते। कोई बात नहीं, आज फिर से शुरुआत होगी स्मृति की स्थिति। तो बाबा यही कह रहे हैं, स्मृति लानी नहीं है, लानी नहीं पड़ेगी। कल पहले जो हुआ था अब हो रहा है, लेकिन जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल्प पहले वाली बीती हुई सीन ऐसे स्मृति में होगी जैसे कि 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में है। इतना पक्का अभ्यास हो जाए उस चीज का, और वो होगा रोज करने से। मैं आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूं, क्योंकि मुरली पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई मीनिंग निकलना, मतलब जैसे ये बता रहे हैं तो मुरली नहीं, एक प्रैक्टिस दे रहा हूं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। अब इसके लिए क्या करना है, डेली मुरली के बाद, जस्ट मुरली के बाद जो भी आपका इस जीवन का लक्ष्य है उसको जरूर लिख के रिवाइज करें, और भावना से हो सके तो उसकी एक अलग डायरी हो सकती है, नहीं हो सकती तो जो आपकी रेगुलर डायरी है उसमें ही लिखो डेली। मैं निकट भविष्य की, ठीक है ना, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर सच्ची दिल की सेवा करके निकट भविष्य में सतयुग के पहले फर्स्ट प्रिंसेस के साथ राज्य करने वाली नंबर 1 आत्मा हूं। यह मेरा लक्ष्य है, ये डेली रिपीट करनी पड़ेगी। तो फिर ये एक समय ऐसा आएगा जिसमें ये वाली स्थिति आपकी आ जाएगी, लेकिन जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल पहले वाली बीती हुई सीन ऐसे स्मृति में होगी जैसे कि 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब मैं तो कई चीजों को डिस्कस करता हूं, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट लूप होल इन ब्राह्मण फैमिली इज व्हाट, दे डिडंट नो आवर एम एंड ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ आपको चीज़ें समझ में आए, सिर्फ पढ़ा ना जाए। मैं आप सबसे बोलता हूँ, अपने जीवन का लक्ष्य लिख लीजिए, एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है वो लिख लीजिए, अब भी लिख लीजिए, कोई यहाँ पर आंसर ना करे, अपने अपने पास लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, पेन पेंसिल तो सबके पास होगी, लिख लीजिए, जिसके पास नहीं है वो सोच लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं, ये जो एम एंड ऑब्जेक्ट आपने लिखा है 90% रॉन्ग ही होगा। एम जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तो लक्ष्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्मा। शिव भगवान हूँ आज 3 दिन पहले की मुरली में, सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो 100% है उन्हें ही पूज्य या पावन कहा जाएगा। 4 दिन मुश्किल से हुए हैं उस मुरली को। तो अगर ये पहले नंबर का लक्ष्य नहीं है तो आपका एम एंड ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। दूसरा, ये है एम, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है। एम तो है भाई मुझे बहुत पैसा कमाना है, उद्देश्य क्या है, मैं इस विश्व की सेवा करूंगा, तो वो सेवा अभी फॉर द टाइम बीइंग, अभी मुझे उसमें क्या करना है, दिस इज कॉल्ड एम एंड ऑब्जेक्ट।
तो फिर चीजें लंबी हो जाएंगी। तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, अपना एम ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए और सर्वोच्च असंभव होना चाहिए, और उसे रोज लिख के रिवाइज कर लेना चाहिए। जिसको भी अपना योग 1 महीने में डबल करना है, करके देख लीजिए। 1 महीने तक एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, करके देख लीजिए। हम कहते हैं ना हमें शॉर्टकट्स चाहिए। अब वो एम ऑब्जेक्ट लिखने में सिर्फ आपको मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगी। हिम्मत है तो 30 दिन तक लिख के दिखा दो। शिव भगवान वाच है ना, हिम्मत है तो लिख के दिखा दो 1 महीने तक। मुरली के तुरंत बाद लिखो, मैं भविष्य, निकट भविष्य की, सत्युग की पहली प्रिंसेस बनने वाली आत्मा हूं। रोज लिखो और 1 महीने में आप अपना रिजल्ट हमें भेजना, जिस तरीके से भी आप भेजना चाहते हैं। तो दूसरा त्रिकालदर्शी, तो सीन स्मृति में रहती है, क्योंकि एक है साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी। क्या यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी होगी, इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा, कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी, वह बिल्कुल छोटी लगेगी। कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बाबा कई बार कहता है, अभी अभी हम योग कर रहे थे, वही थे ना, दीदी क्या बोल रहे थे, सबसे ऊंची पहाड़ी पे चले जाओ, राइट। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो परिस्थिति बड़ी है। भाई जी मेरे साथ बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई है, मैं क्या करूं। वो परिस्थिति बड़ी नहीं है, आज तक जो आपको दिखाया है, बताया है, सुनाया है, पढ़ाया है, वो अप्लाई करके ऊपर नहीं गए हो, इसलिए वो बड़ी दिख रही है। आप ऊपर नहीं हो। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे कोई भी चीज देखो तो बड़ी बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना, बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इसी रीति महारथियों के महान पुरुषार्थ के सामने उसका कोई भी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी। फिर से मैं यही बात कहता हूं, एम एंड ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके रखो। सतयुग की पहली प्रिंस या प्रिंसेस, उसके सामने ये संबंधों का छोटा सा पेपर जिसने सर्व संबंधों का रस भगवान से लिया है, ये छोटी सी असफलता का पेपर जिसने सर्व सफलताएं भगवान विश्व की सर्वोच्च सफलता उसने प्राप्त की है, ये छोटा मोटा सा धन का पेपर। कभी भी पुरुषार्थ करने का मन ना करे आसपास की परिस्थितियों से, एक चीज ध्यान रखिए, खड़े रहिए, सिर्फ नियम निभा के रखिए, सिर्फ 1 महीने तक। बहुत बड़ा पेपर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस नियम करना है, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ नियम निभाना है। और बाबा से बोल देना मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नियम निभाना है। 1 महीने तक देखिए, चेक करिए, अनुभव की बात, प्रैक्टिस की बात है, ये करते की तपस्या है, करके देखिए। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की यह 2 निशानियां, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है सूली काटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी, अर्थात जो होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भी भावी बनी हुई होगी। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है, इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वह सिद्ध होने वाला होगा, व्यर्थ नहीं होगा। हमारे ज्ञान सरोवर में एक भाई जी हैं, तो जब भी कोई उनसे कहता है कि भाई जी एक सेवा है, तो उनका पहला शब्द निकलता है, कोई बात नहीं, हो जाएगी। उनसे कोई भी हेल्प मांगते हैं, कुछ भी, कोई बात नहीं, हो जाएगी। और 90% हमने देखा है कि क्योंकि हम लोग उन्हीं के अंडर में आते हैं, 100% हो जाती है, क्योंकि वो हाँ करते हुए सोचते नहीं है। तो हमने एक बार क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा कि ये भगवान का काम है, हो ही नहीं सकता सफलता हो, मुझे तो हाँ करने के नंबर मिल रहे हैं बस। सब आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, बड़े से बड़ा काम हो जाता है। तो जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वह सिद्ध होने वाला होगा, व्यर्थ नहीं होगा। महारथी की निशानी क्या है? विकर्मों का खाता तो समाप्त होना ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। मेरी प्रॉमिस है, आई एम विद यू, ट्रस्ट मी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, बाप दादा की सहयोगिनी आत्मा से, अथक सेवाधारी से, विश्व कल्याणकारी आत्मा से बात कर रहा हूं ना। मेरा प्रॉमिस है तुम्हें, तुम अपने पे ट्रस्ट रखो, बाकी तो मेरा काम है ही। तो महारथी की निशानी क्या है? विकर्मों का खाता तो समाप्त होना ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त।
मास्टर सर्वशक्तिवान होना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज प्रैक्टिकल रूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। तो सबसे पहले किसी भी तरह का आपको अपना खाता जो विनाश करना है किसी भी तरीके का, आपको पता है आपको किसी से बहुत ईर्ष्या है, कोई बहुत ज़्यादा क्रोध में है, किसी को बहुत सारे संकल्प विकल्प कुछ भी आते हैं, तो सबसे पहले उसे यहाँ से ख़त्म करिए। और यहाँ से ख़त्म करने का तरीका एकमात्र है लक्ष्य। यहाँ मुझे पता है ना मैं यहाँ बनूंगा तो मैं बनूंगा। अब ये जो एनर्जी है, ये जो जा रही है प्रकृति में, ये उस तरीके के संग, उस तरह की परिस्थितियाँ मेरे तक लेके आएगी। एम एंड ऑब्जेक्ट बहुत पावरफुल चीज़ है, करके देखिए, 1 महीने तक करके देखिए। शिव भगवान हुआ चाहिए, अपने शब्द बहुत कम ऐड करूँगा, शिव भगवान हुआ चाहिए। लक्ष्य में सब समाया है। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन करते मैं आपका आंसर करता, लेकिन समय ऐसा है, अभी छोटा है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। नजर से निहार करने की सेवा शुरू की है। एक मात्र सेवा जो अभी बची हुई है, सारी सेवाएं होगी, एक मात्र सेवा जो अभी रुकी हुई है, चेहरे और चलन से सेवा करना। बहुत मिनिमम लेवल पे है, बहुत मिनिमम। एक है महादानी, दूसरे है वरदानी, तीसरे है विश्व कल्याणी। तो यह तीनों ही विशेषताएं एक में है या विशेषता किसी किसी और में है, अलग अलग हैं या एक में ही है। किसी की वरदानी रूप पूजन है, किसी का विश्व कल्याणी के रूप में पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फर्क क्यों है? ऐसा क्यों है कि तीनों में अंतर है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। कोई में किसी बात की, अन्य कोई में किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज़्यादा होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता है अर्जुन और हनुमान का, दोनों का रोल लगभग लगभग एक जैसा है। अर्जुन भी श्री कृष्ण जी के साथ हैं, यहाँ हनुमान जी भी राम जी के साथ हैं। अर्जुन के मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। हनुमान के देखने को मिलते हैं, जस्ट ऑन अ सिंगल क्वालिटी। हाँ जी, श्रीमत अनुसार, हाँ जी, श्रीमत अनुसार, हाँ जी, नॉट एनी अदर थिंग्स कि दीदी के सामने मेरा नाम हो जाएगा, दीदी ने कहा है, या मुझे इससे कोई फायदा। श्रीमत अनुसार वो फिर अलग चीज हो जाती है। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति, और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। मैंने कर्म क्या किए हैं, कर्मों के आधार पर मेरा योग कितना लगा है, विकर्म कितने विनाश हुए हैं, सुख कितनों को दिया है, तो उसकी प्रारब्ध। फिर गायन, जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे ही इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना है ना। कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा, किस आधार से बनेगा, यह सब स्पष्ट होगा। ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क व संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा, जिससे समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। जैसे समझ सकेंगे कि कौन क्या क्या चीजें आती है, ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी क्या होगा, उनका कर्म, चलन, स्थिति, संबंध, संपर्क इज इक्वल्स टू। तो मुरली पूरी करके बात करते हैं। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा। कर्म में और दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। कर्म अर्थात दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहेगा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट का टोटल रस एक शब्द में क्या होगा? आप सब लोग आंसर लिखिए। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, या इनको ले लीजिए मुरली वाले शब्दों को, कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संबंध, संपर्क। व्हाट डज दैट मीन इन अ सिंगल वर्ड? एक ऐसा शब्द जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आपको ये सारी चीजें मेरी चेक करनी हो तो एक चीज में आ जाएंगी, प्रारब्ध। प्रारब्ध तो मेरी पर्सनल है, वो वहां होगी। यहाँ बाबा इज नॉट राइट आंसर। बाबा शब्द में कैसे आ जाएंगी? ये मेरी सारी चीजें, ये जो चारों पांचों स्थिति है, ये मेरी एक चीज में आ जाए, मेरी एक चीज में। कर्मातीत स्टेज नहीं। व्हाट इज धारणा, व्हाट इज चलन, व्हाट इज चलन, वहां पे भी लिखा है ना।
संपूर्ण पवित्रता, नो। मेरा स्वरूप स्थिति, फेस मी चलन में, नहीं। फेस में चलन में है क्या माना? तो मेरे ख्याल से आप आसपास घूम रहे हैं। एक सिंपल सा आंसर है व्यवहार, टू बिहेव। मेरा बिहेवियर ये रिफ्लेक्ट करेगा कि मेरी स्थिति कैसी है, मेरा चेहरा कैसा है। अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है तो मेरी सेवा ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। मेरा बिहेवियर अच्छा है तो मेरी स्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। मेरा बिहेवियर अच्छा है तो मेरे संबंध और संपर्क ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। द सिंगल वर्ड जिस पे आपका पुरुषार्थ रैपिडली ग्रो कर सकता है वो है बिहेवियर। कई बार योग नहीं लग रहा, मूड अच्छा नहीं है, दीदी ने कुछ कह दिया, घर पे कुछ हो गया, ऑफिस पे कुछ हो गया, एक चीज, मुझे अपना बिहेवियर सबके साथ अच्छा रखना है, वो शाम को आपका योग लगा देगा। शॉर्टकट्स हैं तो साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, तो ये थी 7/2/1976 की। फिर दूसरी वाणी है 8/2/76 की। मुझे ठीक से पता नहीं है, हमारे पास अभी 5 मिनट हैं। क्या मैं पढ़ूं, आगे पढ़ूं इस मुरली को? जल्दी से पूरा कर सकते हैं। नहीं, रहने दीजिए भाई जी। अभिजीत थोड़ा भाई इसके जी, ऊपर ही थोड़ा, नहीं रहने दीजिए, इसके ऊपर आप थोड़ा बता देना। ओके ठीक है। तो जैसे कि मैं पहली मुरली को कंसिडर करके रखता हूँ, एक चीज आप लोग सब ध्यान रखिए कि मुझे अपने बिहेवियर पे अटेंशन देना है। मैंने आपको जैसे 1 महीने वाला योग बताया, डबल करने वाला। मेरी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिए। मुझे यहाँ बुलाया गया है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं इस एंड पे बोल रहा हूँ, आप उस एंड पे खड़े हैं, काम नहीं करता ये सब। हमारे यज्ञ में मिनिमम अभी 200 महारथी अच्छे वाले, मतलब क्लासेस में अच्छे वाले हैं, कम से कम 200 मिनिमम है। 200 की 200 क्लास आ रही हैं, कितनी अप्लाई हो रही हैं? सुन भी रहे होंगे किसी किसी की जो अच्छी लगती है। मैं ये कहता हूँ कि ये प्रैक्टिकल का जीवन है, तो अपनी एक चीज़ ध्यान रखिए। छोटी सी बात लीजिए, जो मैंने लक्ष्य को लिखने वाली बात कही है, एक ये, और बिहेवियर चलो थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो गया कि बिहेवियर को हमेशा स्टेबल रखना। लक्ष्य की बात लिख लीजिए। ये लक्ष्य मुरली के तुरंत बाद लिख के रिवाइज होना चाहिए। शाम को चार्ट देने से पहले चार्ट जरूर दीजिए, चार्ट देने के बाद जरूर रिवाइज होना चाहिए। और सिर्फ 1 महीना, चलो 2 महीने नहीं, 1 महीना करके देखो। और आज आप परसेंटेज दो, यहीं पे लिख के परसेंटेज दो। आप बताओ मेरे योग की परसेंटेज कितनी है? आज मेरा योग कितना परसेंटेज में लग जाता है? 10%, 20%, 50, 60, 80? लिखिए। मेरी खुशी का लेवल क्या है? उस योग की वजह से मेरी खुशी का लेवल क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लिख लीजिए। और ऐसे ही 5 चीज़ें कोई भी लिख लीजिए। संबंधों का मेरे कैसे हैं, मेरा ईश्वरीय संबंध कैसे हैं, मेरे लौकिक संबंध कैसे हैं, सारी चीज़ें। और फिर 1 महीने तक सिर्फ इस लक्ष्य पे काम करके 1 महीने बाद इस कॉपी को फिर से खोलिएगा और फिर से अपने आप को परसेंटेज दीजिएगा। मैं आप लोगों से कैसे कहूँ, ये शब्द कहने में नहीं आता ब्राह्मणों के, लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत आसान रास्ता है ये, आप समझिए इस चीज़ को बस। अति सहज राजयोग है, अति। लेकिन वो जो छोटे छोटे चीज़ें हैं हम उनको मिस कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे, कि मुझे कोई भी क्वेश्चन करता है, आते हैं, आज भी किसी का फ़ोन आया था अभी क्लास से पहले, वो कह रहे थे अशरीरी स्थिति। मैंने कहा मत बनाओ, तुम छोड़ दो। अशरीरी स्थिति कोई भी जरूरी नहीं है, मैं सीधे बोलता हूँ। आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो, आज मुझे हल्का कैसे रहना है, ये आपको शाम को ऑटोमेटिकली अशरीरी स्थिति की तरफ ले जाएगा। ये अपने आप ही ले जाएगा। अब एक दिन नहीं ले गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, चलिए नहीं होता है ना, छोड़ दीजिए पूरे दिन का। मुझे इन 4 घंटों में हल्के रहना है, अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, छोड़ दीजिए। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे बात करिए। मुझे इन 2 घंटे कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। उस 2 घंटे डेली, 1 हफ्ते 2 घंटे करके देखिए आपका रिएक्शन, आपका योग कैसे होता है। सेम अगेन छोटा सा, डेली 4 घंटे का मोबाइल साइलेंस, मुख का साइलेंस नहीं होता है, छोड़ दो। अगले 4 घंटे में मेरी तरफ से कोई भी मैसेज और कॉल नहीं होगा, अनटिल और अनलेस वो मेरे ईश्वरीय व्यवहार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नो स्लोगन फॉरवर्डेड, नो मुरली, नो कुछ भी नहीं। ये सब बहुत ज्यादा सूक्ष्म विकर्म बना रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान है,
आप बिना पूछे किसी को बांट रहे हैं। अब आपने 100 लोगों को भेजी मुरली, 100 में से सिर्फ 2 ने पढ़ी, बाकी 98 वो देख भी नहीं रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिसरिगार्ड ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल है, जिसको चाहिए उसको दो। आप डेली डीपी चेंज कर रहे हैं या वीकली चेंज कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, आप एक ब्राह्मण आत्मा का 30 सेकंड बर्बाद कर रहे हैं और उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, सिर्फ स्क्रॉल ही कर रहा है, अनटिल और अनलेस उसके काम का हंसी मजाक या कुछ ऐसा ना हो। स्लोगन आपको लगता है, सब अपना अपना देख लीजिए, आप कितनों के स्टेटस देख के उनको रीड करके, चलो रीड कर लिया, एग्जीक्यूट कितना करते हैं? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम हमेशा कहते हैं चुनमुन बेटा कौन सी क्लास में हो? अंकल अंकल 10th क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट ईयर बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अंकल अंकल 10th में। मैं 5 साल मिला, मैं विदेश में गया, वापस आया। चुनमुन बेटा वाह, अब तो कॉलेज कर लियोगे? नहीं नहीं अंकल 10th में पढ़ रहा हूँ। तो चुनमुन पढ़ थोड़ा ही रहा है, चुनमुन पढ़ थोड़ा ही रहा है, चुनमुन तो टाइम पास कर रहा है। तो स्लोगन, वरदान, मुरलियां ये सब भेजने से पुरुषार्थ नहीं होता है। इन सबको स्टॉप करिए 1 महीने के लिए, उसके बाद शुरू कर दीजिए डबल फ्लैज, फुल फ्लैज में शुरू कर दीजिएगा। 1 महीना अपने को दीजिए। और इतने मतलब मैं, आप कहेंगे कि मैं मधुबन में बैठा हूँ इसलिए आसान है, मैं वहाँ पे भी प्रोफेशनल लाइफ जी है, लेकिन बहुत आसान है। मैं सच बताता हूँ आपको, मुरली को थोड़े से मुरली के आसपास घूमने की कोशिश कीजिए, बहुत मज़ा है। ओके, अब 9:30 हो गए, तो मुझे लगता है कि ओवर टू अभिजीत भाई, अगर कोई क्वेश्चन है या आगे क्या करना है। 9:30 तक का मुझे पता है। थैंक यू। जी 1 मिनट हम साइलेंस रखेंगे, फिर किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे तो बताएं, 1 मिनट से भी योग करेंगे। जी ओम शांति। कविता बहन जी आप बोलिए। एक क्वेश्चन शायद पहले है कि प्लीज़ रिपीट द एम एंड ऑब्जेक्ट, द लक्ष्य वन यू मेंशन्ड। सो मैं यही कहूँगा कपी माता जी या भाई जी जो भी हैं, कि ये मेरा है, आपको अपना बनाना पड़ेगा। वॉट यू वॉन्ट टू बिकम टू, आपको क्या बनना है ये आपको, और उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या चाहिए। तो लक्ष्य तो एक ही है हम सबका, बस उस पर विश्वास करना शुरू कीजिए। तो मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि वर्तमान में मैं सर्वोच्च सेवाधारी बनकर भविष्य विश्व का नंबर 1 प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली आत्मा हूँ। ये मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है, मतलब काइंड ऑफ कि सर्वोच्चता उसमें मिस ना हो और आज की शक्ति मिस ना हो। सेवाधारी बनना निम्नता नहीं है, सेवाधारी बनना शक्ति है। ओके, तो ये एम, वो प्रिंस प्रिंसेस ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, ये सेवा करना मेरा उद्देश्य है, लेकिन जाना मुझे उस एम तक है। ओके जी, कविता माता जी। प्लीज पूछिए कविता माता जी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। वैसे तो आपने अभी बता ही दिया, लेकिन मैं यही पूछना चाह रही थी कि एम ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए ही, कि यदि हम नंबर 1 बनने, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने हैं तो उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया है, हम उनके आगे इतना तो नहीं कर पाते, जी। लेकिन कैसे नंबर 1 हम जा सकते? तो वो हमारा कॉन्शियस ही रेडी नहीं है ना, कि हमने उतना किया ही नहीं है, तो हम्म। हम ये लक्ष्य कैसे रख सकते हैं? मतलब दो, ठीक है, 2 चीजें बोलता हूँ, एक लौकिक और एक अलौकिक। ठीक है, तो फर्स्ट लौकिक, इफ यू कैन थिंक यू कैन क्रिएट। अगर आप सोच सकते हैं तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी मन की ताकत चाहिए इसमें। बड़े काम करने के लिए मेहनत नहीं चाहिए, बड़े काम करने के लिए मन की ताकत चाहिए।
इज इक्वल्स टू, आज हमारे जो देश के प्रधान सेवक है प्रधानमंत्री जी, क्या वो सारे भारत में घूम घूम के कह रहे हैं ऑफिस में ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो? नहीं, उनके मन की शक्ति ने एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो उस सिस्टम के सबसे ऊपर बैठे हैं, जहां से उन्हें अपने जो मुख्य सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज करना है, और वो सारा ऑटोमेटिकली चल रहा है। पहले ये। दूसरा, शिव भगवान वाच है, ठीक है, कि ब्रह्मा अकेला नहीं होगा, ये प्रिंस श्री कृष्ण प्रिंस अकेला तो नहीं होगा, इसके साथ और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, यानी कि चांसेस तो अब भी हैं। दूसरा, शिव भगवान वाच ये है कि अमीर का 10,000 रुपया, गरीब का 1 पैसा भी बराबर है, इज इक्वल्स टू, ये पैसे की बात नहीं है, ये पैसे की बात नहीं है, ये सब जगह है। फिर से एग्जांपल देता हूं, शिव भगवान वाच है, धन दिए धन ना खुटे, ठीक है। अब हम यहां तक ही रुक गए हैं, लेकिन इसके बाद ये सारी चीजें, मन दिए मन ना खुटे, आप अपना मन समर्पित करके देखिए ना कि बाबा मुझे सिर्फ यही बनना है, और अगर मैं सतयुग की पहली प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनी तो मुझे आपका सतयुग चाहिए ही नहीं, मैं 5,000 साल कर पुरुषार्थ करके भी वहीं बैठूंगी। अधिकार सबसे पहले वो हमारा बाप है। मन दिए मन ना खुटे, तन दिए तन ना खुटे, जन दिए जन ना खुटे। इसी तरीके से लक्ष्य दिए लक्ष्य ना खुटे, सोचने की ताकत रखनी है बस। शिव भगवान उवाच। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। शिव भगवान उवाच ये साकार मुरली है कि जिन्होंने भी अव्यक्त पालना ली है और जिन्होंने भी साकार पालना ली है, तो साकार पालना वालों को अव्यक्त पालना वालों से 25 नंबर कम मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रह्मा की पालना। अब हमारी साकार पालना तो इस जन्म में तो नहीं हुई, उसके बाद फिर अव्यक्त पालना भी ले दे के कुछ दादियां कुछ वो वाला पहले वाला माहौल तो नहीं था। अब हम कौन सा कर रहे हैं? ऑनलाइन मिलन। तो वो जो भगवान का साथ है, वो जो भगवान की ताकत है, वो डबल ट्रिपल होके आपको लग रही है अगर आप करना चाहें तो। दादियों ने पेड़ लगाया, ठीक है ना, दादियों ने पेड़ लगाया, पेड़ का महत्व है, छाया दे रहा था, लेकिन पेड़ की इंपोर्टेंस क्रिएट करने की ताकत किस में है? आप में, क्योंकि हम फल है। पेड़ की उम्र कितनी? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 90 हो गए ना, 88th ईयर चल रहा है ये। अब फलों की एज आ रही है, शॉर्ट स्वीट बट रस भरे, बट एग्जाम्पल जो सारी दुनिया में नाम कर देंगे, अरे ये उस पेड़ के फल है। तो जितना महत्व उस ड्यूरेशन का है, उतना ही महत्व इस छोटी सी ड्यूरेशन का है। अभी भी लेट नहीं हुई। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, खुशखबरी ये है, दुख खबरी ये है कि टाइम कम है, लेकिन खुशखबरी ये है कि अभी भी टाइम है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का टाइम है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। मैं सुनी सुनाई बातों पे तो कम ही विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बताता हूँ, मधुबन में रह के बताता हूँ। अगर अभी भी आज से भी कोई ठीक से पुरुषार्थ शुरू करे ना, ठीक है, ये आप बाहर एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा कि अमित भाई ऐसे बोल रहे थे, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग इस क्लास में नहीं बैठे थे। तो ये छोटी सी बात काट के अगर आप वहाँ बताएंगे तो वो इस चीज़ को अदर वे में ले लेंगे। सिंपल सी बात बता देता हूँ, आज भी 8 में चांस बन सकता है। ये विश्वास कहता है, ये आसपास का वातावरण कहता है, और ये मेरा समर्पण कहता है। आप किस तरीके से, आप 8 की तरह समर्पित होना चाहते हो या प्रजा की तरह समर्पित होना चाहते हो? शिव भगवान वाच है, ये मेरी जिम्मेवारी है। हाँ, तुम मेहनत करने से डरते हो तो फिर तो कहते रहो कि नहीं प्रिंस प्रिंसेस कहाँ, अरे इतनी दादियाँ, अरे इतने महारथी। तो जब तक मैं गेम में हूं तब तक गेम खत्म नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट प्रिडिक्ट किया जा सकता है, भाई ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जैसे कि लोग करते हैं। ये भी एक तरीके का सूक्ष्म विकर्म है, सूक्ष्म पाप है, विकर्म नहीं पाप है। समय से पहले रिजल्ट को डिक्लेयर करना पाप है। आप विश्वास जता सकते हो कि वो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो मैं भी बन सकता हूं। बाबा ने कुछ को डिक्लेयर कर लिया, वो बात अलग है। ओके जी, थैंक जी, यू भाई जी, ओके, बहुत चीज क्लियर हुई है। हाँ थैंक जी, यू। ओके। एनीबडी? जी अनीता माता जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी मेरा तो एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। कभी कभी जैसा कि नुमा श्याम होता है और उस समय में किसी के घर कोई गेस्ट आ जाता है
और वो मतलब ऐसे समय पे आ जाता है, इधर अपना योग का समय हो रहा है, और तो फिर ऐसे समय पर क्या किया जाए? मैं मुरली का ही आंसर दूंगा। शिव भगवान उवाच है, टाइम को पोस्टपोन किया जा सकता है। शिव भगवान उवाच है, लाचारी हालत में अमृत वेला को छोड़ के हर किसी चीज का टाइम पोस्टपोन किया जा सकता है। शिव भगवान उवाच है। मुरली, ट्रैफिक जी, कंट्रोल, नुमा श्याम। शिव भगवान उवाच है। थैंक यू भाई। लाचारी की हालत माना जो आपकी कंडीशन, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते और आप कह रहे हो नहीं नहीं आप बैठो हम योग कर रहे हैं, दिस इज नॉट द नियम। हाँ जी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि नहीं मैं अपने परिवार को छोड़ के पुरुषार्थ करूंगा, पाप है, विकर्म है। हाँ, तो वो शिव भगवान उवाच है अच्छा नहीं बैलेंस। लगता ना उस समय में। हाँ हाँ, वो बैलेंस। ठीक है, जहां कर्तव्य थैंक है, यू भाई। पुरुषार्थ से पहले कर्तव्य आता है। ठीक है, तो शिव भगवान उवाच है पोस्टपोन किया जा सकता है। अव्यक्त महावाक्य भी हैं, साकार महावाक्य भी हैं। दादी जानकी जी को डायरेक्ट भी बाबा ने बोला हुआ है। दादी जानकी कहती बाबा लंदन में मैं जाऊंगी 1971, बाबा मैं लंदन में जाऊंगी, आप तो वहां होंगे नहीं अमृत वेला। बच्ची जहां अमृत वेला होगा वहां मैं तेरे सम्मुख हाजिर रहूंगा। शिव भगवान उवाच है। 12 घंटे का अंतर है। ओके, नेक्स्ट तेजल दीदी, तेजल थैंक यू माता भाई। जी। ओम शांति। अमित भाई जी, जी, क्विक क्वेश्चन कि मैं यहाँ अमेरिका से हूँ, न तो ओके। यहाँ कोई सेंटर है जहाँ से हूँ, तो न तो हम्म, मुरली इन पर्सन होती है, सिर्फ जूम पे होती है, वो भी जब काम करते हैं तो वो भी नहीं होती है, पर हम्म, बाद में सुन लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम ये अपना सेवाधारी या जो बिहेवियर, ये दो आपने जो कहा, बिहेवियर तो समझ सकते हैं, सेवाधारी का कैसे करें हम, क्योंकि सिर्फ तन की सेवा तो लौकिक प्रति ही रह जाती है। मैं ज्यादातर बाकी क्वेश्चन, जी आप अपना क्वेश्चन पूरी करिए, सॉरी। हाँ, तो बस सेवा के बारे में जो नंबर वन, क्योंकि सेवा के ऊपर ही सब उच्च पद का आधार है। ऑफ कोर्स पुरुषार्थ तो है, अपना चलता है, लेकिन सेवा के ऊपर से ही मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ले सकते हैं वैसे। इंफॉर्मेशन गलत है तेजल माता जी, पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले तो बधाई, आप अकेले रहते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर शेर अकेले ही शिव भगवान उवास ये दादियों को बोला गया था कि बाबा मेरे, दादी जी बोलती है बाबा मुझे एक बहन दो। ठीक है, मेरे पास कोई मुरली सुनाने वाली नहीं है। ठीक है, अरे बच्ची, शेरनी, शेरनी के साथ कौन जाएगा? तो ये आपके ऊपर सटीक बैठता है। दूसरी बात, सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, ठीक है, इन सब से नंबर नहीं मिलेंगे, ये पुरुषार्थ का पार्ट है। नंबर मिलेंगे वायुमंडल बनाने से। द मोस्ट पावरफुल सेवा इज राइट नाउ, जो अभी बची हुई है, जैसे चेहरे और चलन की सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं और वहाँ पर अपने पुरुषार्थ के, अपने अपने घर को मंदिर बनाना छोटी मोटी बात नहीं। अभी अभी वरदान में आया था, मेरे ख्याल से शायद 5 डेज हुए हैं। भट्टी बनाओ, अपने घर को भट्टी बनाना है, घर को मंदिर बनाना है। तो वायुमंडल बनाने की सेवा सबसे शक्तिशाली सेवा है। तो योग को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, योग में सबसे ज्यादा जुड़िए अपने इतिहास से। इतिहास आपकी भावनाओं को क्रिएट करेगा। भावनाओं के साथ अगर आप ये मेहनत लगा देंगे तो जो चीज आपकी 1 रुपए में 10 मिल रही है, वही 1 रुपए में 1000 मिलेगी। भावनाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल फर्म होके बताता हूं, जो आपका ये पुरुषार्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें वायुमंडल बनाने की, योग करने की सेवा करिए। इस समय यज्ञ को सबसे ज्यादा जरूरत है योग की। ठीक है, जी, क्योंकि अभी वो ही कम हो गया है, एंड आई एम हाँ नोटिसिंग दैट। हाँ। और उसी के हम क्या करते हैं, हम चलते क्योंकि उसमें इंक्लूड रहते हैं ना। हमें 63 जन्मों से फिजिकल रहने की आदत है, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़े। तो यहाँ पे भी हम वही ढूंढते रहते हैं, सेवा मिले सेवा मिले। सेवा से कुछ नहीं होता। 90 साल से हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, 2 करोड़ तैयार नहीं हुए। अगले 10-20 साल में हमें 33 करोड़ तक ले जानी है संख्या। तो हम लोगों के पास फुल चांस है। ठीक है ना। होमवर्क 5 मिनट योग विल, ओके। तो शायद 9:41, मुझे एक मैसेज है। नहीं, ठीक है ज्योति बहन, आप थोड़ा पूछ लो। क्लोज द कॉल एट 9:50। ओके जी। ब्राह्मणों से जो पेपर आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें, डील कैसे करें? ब्राह्मणों से पेपर आते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने कमेंट्री बनाई, रिटर्न टू द सोर्स पे। वो कमेंट्री कल परसों हमने अपने कर्म बंधनों को कैसे विनाश करें, 10 मिनट की वो कमेंट्री है। तो आप उसको करके देख सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो मैं बहुत पहले से वो करता आया हूँ। दूसरा बात कि पॉजिटिव रहने के लिए ये बात करें कि जो भी चीज़ के लिए, जैसे कोई ब्राह्मण आपको पुरुषार्थ करने से रोक रहा है, तो कभी ना कभी आपने भी उसे भगवान से मिलने के लिए द्वापर युग में रोका होगा। तो इसलिए आज वो आपको इस
तो ये है पॉजिटिव रहने का तरीका। बाकी उनसे कैसे हिसाब किताब पूरा करें, ठीक है, उसके लिए वो कमेंट्री बनाई गई है, वो अभिजीत भाई आपको शेयर कर देंगे। ओके ओके। जी जी। एनीबडी एल्स? ज्योति दीदी, आप कुछ पूछना है? भैया आप अभी अपना पुरुषार्थ के बारे में जो भी अच्छा है वो हमको शेयर करें तो हम भी उसी तरह पुरुषार्थ करें। सॉरी मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, वो अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस बताइए हमको। ओम शांति। ओके मेरा पुरुषार्थ अभी जो हम मुख्य पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जैसे योग का तो बहुत ज़्यादा रहता ही है, मतलब मन लगता है योग में, लेकिन मेन है कि इस समय हर किसी को सुख देना है श्रीमत अनुसार, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। वो मैं कहीं से भी हूँ, ठीक है, मैं कहीं से भी, मतलब उसका मेरे बिहेवियर कुछ भी हो, एट एनी लेवल, किसी भी लेवल का वो मेरे लिए पेपर बन के आया हो। हम लोगों की ईगो ही तो है, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। अगर मान लिया हम पेपरों की बात करें, जो भी क्लैशेस हो रहे हैं, या तो उसका ज़्यादा है या हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, वो कम करना नहीं चाह रहा। या एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा, जान तो कोई ले नहीं रहा। एंड एट एनी सर्कमस्टांसेस, मुझे चुप रहना है, सुख देना है, तो पहले चुप रहना है, भले ही सुख मत दो, आपके शुभ भावना नहीं निकल रही कोई बात नहीं, बट मुझे रिएक्टिव नहीं होना है। मैं आपको इस चीज़ के लिए फिर से प्रॉमिस करता हूँ, आप सिर्फ 1 महीना करके देखो, कोई ना कोई पेपर अभी चल ही रहा होगा, सबकी लाइफ में होता है, राइट? तो अब 1 महीने तक मुझे उस पेपर को अवॉइड करना है। डॉक्टर कहता है भाई आप चावल आपके लिए एलर्जी करता है, आप चावल नहीं खाइए, तो आप क्या करेंगे? चावल को अवॉइड करेंगे। ये नहीं कि मैं चावल नहीं खाऊंगा, मैं चावल नहीं खाऊंगा, ये गाते नहीं रहते, अवॉइड करते हैं, धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाता है। इसी तरीके से माया बस पेपर लेने आती है, आप जैसे ही अवॉइड करना शुरू कर देगी, वो आप में इंटरेस्ट दिखाना कम कर देगी। मैं फिर से एक बात कहता हूँ, 1 महीने करके देखिए, जो भी इस समय आपका सबसे बड़ा पेपर चल रहा है, जैसे शरीर के साथ हिसाब किताब का है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, हिसाब किताब चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ये नहीं कि बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे घुटने ऐसे क्यों, मेरे ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली यू हैव टू पे ना, इन द वन फॉर्म और द अदर, लेकिन जितना इजीली आप उसको अवॉइड करेंगे, उतना इजीली वो जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके शुक्रिया भाई साहब। ओके। तो ये भी थोड़ा भाई जी होमवर्क बताना, ताकि ओके स्पेशल मुरली के आधार से। जी, पूजा माता जी, आप अभिजीत भाई को डायरेक्ट कांटेक्ट करें तो ही विल प्रोवाइड यू, राइट? अच्छा, प्लीज़ शेयर द कमेंट्री इन द ग्रुप, वो भी अभिजीत भाई ही करेंगे। और यहाँ पर अभी जो हमने होमवर्क शेयर करने की बात करी है, एकमात्र चीज़ कि पहले अपने 5 बेसिक्स को पक्का कीजिए। अमृत वेला जो कर रहा है वो करना शुरू करे, जो कर रहा है वो 15 मिनट बढ़ाए, जो नहीं कर रहा है वो 15 मिनट से शुरू करें। मुरली, मुरली को 15 मिनट एक्सटेंड करना है, जिस समय मुरली पूरी होती है उसके 15 मिनट तक उसी हॉल में बैठना है। पढ़ो, लिखो, नहीं लिख रहा है तो रिवाइज करो, ठीक है ना? फिर उसके बाद भोजन के बाबा ने कई बार बात करी, ठीक है, और उसके बाद फिर शाम का योग आधा घंटा जरूर, और चार्ट। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हैं। ओके अभिजीत भाई जी। हाँ जी भाई जी। ओके, पूरा करें क्योंकि 9:46 हो गए हैं, मुझे तो लगता नहीं किसी का यस कोई। यस भाई जी, ठीक है 2-3 मिनट हम कमेंट्री करेंगे, ताकि आप कमेंट्री करेंगे तो चलेगा एक ठीक है। 2-3 ओके, मिनट। हम अपने लक्ष्य में टिकने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अभी मेघा माता जी ने एक लिंक भी दिया है, तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सभी लोग इस ब्राह्मण जीवन के लिए
एक ही शक्तिशाली संकल्प, संपूर्ण पावन आत्मा भ्रकुटी के बीच एक जगमगाता शक्तिशाली शक्तिपुंज, मेरे सारे विघ्नों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र मेरी स्मृति, मैं सर्वोच्च पावन आत्मा परमपिता परमात्मा के संपूर्ण वर्षे का अधिकारी, वर्षा संपूर्ण शक्तियों का, परम धाम से शक्तिशाली शक्तियों का झरना मुझ आत्मा को आनंदित करता हुआ रोशन करता हुआ फ्रेश करता हुआ हर विघ्न को पार करने में सक्षम मैं आत्मा उस सक्षमता का महसूसता अपने अंदर महसूस कर रही हूं। फिर से भ्रकुटी के बीच में सर्वोच्च ईश्वरीय संतान, सर्वोच्च शक्तिशाली ईश्वरीय वारिस, मैं शक्तिशाली आत्मा संपूर्ण ईश्वरीय मर्यादाओं का झरना मुझ आत्मा में बहता हुआ मर्यादाएं जो इस पूरी प्रकृति को सर्वोच्च सतोप्रधानता की मर्यादाओं में लेकर जा रही हैं। इन सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं का इस सृष्टि पर मैं शक्तिशाली सर्वोच्च मर्यादित शक्तिपुंज भ्रकुटी के बीच में सतयुग की पहली प्रिंसेस वाली आत्मा, भगवान की दी हुई सर्वोच्च आशा को पूरी करने वाली मैं आत्मा, ओम शांति, ओम शांति, शांति।